welcome to Genius Hub Academy Hamirpur. Today we will discuss about the conjunction. आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कंजक्शन के बारे में. अब कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है. तो आइए देखते हैं इसमें क्या करते हो. कंजक्शन कौन कौन सी होती है? while, and, as, yet, neither, nor, either, also, once. ओके, आगे देखेंगे कंजक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है. ठीक है, कंजक्शन इज द नेम for those common words that are used to join parts of sentences. कंजक्शन जो है वो आपके ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. कंजक्शन में बी यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द ideas expressed in a clause and the ideas expressed in the rest सेंटेंस. ओके, तो ये किस चीज का मतलब रिलेशन करते हैं, किस चीज के बीच में रिलेशन बताते हैं? जो आइडियाज क्लाउजेज में बताए गए हैं, साथ में जो आइडियाज रेस्ट ऑफ सेंटेंस में है. जैसे आ गया मूवी एंड आई वर लेट फॉर स्कूल. तो एंड क्या आ गया आपके पास? कंजक्शन आ गई जो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करेगी, जोड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन की. कंजक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला आपके पास आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड करेक्टिव कंजक्शन. ओके, अब आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी कंजक्शन होती है. ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? एंड, व्हाट, फॉर, नॉर, और, सो, येट. ओके, तो दीज आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये कितनी है? 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. साथ में इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फैन वॉइस. आगे भी और है पर हम फैन वॉइस का ही एग्जांपल लेंगे, इजी वाला. ओके, सबऑर्डिनेशन however emphasize the idea in the main clause more than the one of the सबऑर्डिनेट क्लाउज. ओके, अब इसमें क्या बोला? जो सबऑर्डिनेशन है, जो एम्फेसाइज करता है आइडिया को, है ना, जो आइडिया को एम्फेसाइज करता है किसी भी क्लाउज में, वो किससे ज्यादा करता है? आपका आगे सबऑर्डिनेट क्लाउज से ज्यादा करता है. यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन यू वांट टू गिव इक्वल एम्फेसाइज टू मेन क्लाउसेस. ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे आपके पास आ गया कि इसमें क्या होगा? मेन क्लाउज होगा, बीच में क्या होगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी, साथ में फिर से क्या होगा? मेन क्लाउज होगा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से होते हैं आपके, जो हमने फैन वॉइस का ट्रिक देखा था ना कि कोऑर्डिनेटिंग के लिए कि कौन कौन से होते हैं. तो आइए देखते हैं. पहला आ गया आपके पास फॉर, एंड, नॉर, व्हाट, है ना, नॉर, व्हाट आपके पास आ गया, और, इट, सो. अब इसमें आपके पास आ गया नॉट कम्युनिकेट रीजन, सॉरी, टू कम्युनिकेट रीजन और क्लॉज. जब हम किसी रीजन के लिए यूज करेंगे, जब रीजन के लिए हम किसी क्लॉज के लिए यूज करते हैं तो फॉर का करते हैं. टू कॉमन एडिशन, किसी चीज की एडिशन करनी हो कॉमनली तो एंड यूज करेंगे. नॉर किस में यूज करेंगे? जहां नेगेटिव चॉइस होगी आपकी. ओके, बाकी वर्ड कहाँ यूज करेंगे? कॉन्ट्रास्ट के लिए करेंगे, है ना, चॉइस के लिए और करेंगे, कॉन्ट्रास्ट के लिए फिर से ये का यूज भी होता है, और रिजल्ट और इफेक्ट के लिए आपका किसका? सो का यूज करेंगे. देन आपके पास आता है मोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कौन कौन सी? इसके अलावा भी है, जैसे आ गया आपके पास कंसिक्वेंटली. ठीक है, फर्दर मोर. आगे आपके पास आ गया हाउएवर, इंडीड, मोरओवर, देन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती है. बोला these conjunctions are used to express relations between dependent and independent clause. किसमें क्या आएगा आपके? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्या होते हैं? जो अपने आप में पूरे नहीं होते हैं, और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? जिनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है पूरा होने के लिए. जैसे हम बोलेंगे बट आई एम टायर्ड, क्या बोलेंगे? सॉरी, बिकॉज आई एम टायर्ड, कि मैं क्या हूं? क्योंकि मैं टायर्ड हूं. तो इसका पूरा मीनिंग नहीं होगा. और इंडिपेंडेंट क्लाउज कैसे होंगे? बोलेंगे आई एम हैप्पी, कि उसका पूरा मतलब होगा. ठीक है, तो उन्होंने बोला जो ऐसी है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, वो हमेशा कैसे आएगी? सब ऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आती है. देखो मेन क्लाउज होगा, ऐसी आएगी, फिर आएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज आएगा. ओके, आगे देखिए आपके पास आता है कि कौन कौन से होते हैं. आफ्टर, बिफोर, वंस, थो, वेयर, है ना. आगे आगे आपके पास हाउ, सिंस, स्टिल, है ना, इफ, देन, अनटिल, बिकॉज, है ना, व्हाइल, दैट, व्हेन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं. एन एडवर्ब क्लाउज इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
अ नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज सम्मान। अब इसमें क्या होता है, इसको जो है वो तीन टाइप्स में बांट दिया जाता है, या फिर एडवर्ब क्लाउज होगा, नाउन क्लाउज होगा, एडजेक्टिव। कैसे पता लगेगा, फर्स्ट लेटर देखिए, इसमें बिफोर है यानी कि एडजेक्टिव में है, ही है, मतलब ये नाउन की जगह यूज होता है, दैट है, एडजेक्टिव में आएगा। इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि इसमें नाउन क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, कि आपका एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, आपके पास है टू इंडिपेंडेंट क्लाउज कैन बी ज्वाइन बाय अ कॉमा, कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को आप किससे ज्वाइन करेंगे, कॉमा से ज्वाइन करेंगे। किससे करेंगे, कॉमा से ज्वाइन करेंगे। हाउएवर कॉमा बाय इटसेल्फ विल नॉट वर्क, कॉमा का कोई मतलब वो काम नहीं करेगा, बट उसके थ्रू ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगले में लिखा है टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइन बाय द कंजक्शन एडवर्ब आर सेपरेटली बाय अ सेमीकोलन। ओके, कि अगर आपके पास क्या है, कंजक्शन एडवर्ब है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउजेस में, दो क्लाउजेस में कंजक्शन एडवर्ब दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जब ऐसा हो तो आपको सेमी कॉलन जो है वो यूज करना है। क्या करना है, सेमी कॉलन का यूज करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आता है a dependent clause at the beginning of a sentence is introductory, and like most bits of introductory material, it is usually followed by comma. A dependent clause followed the main clause in using not usually not punctuate। ठीक है, अब बोला कि जो डिपेंडेंट क्लाउज है वो सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी के लिए यूज होता है, या फिर आपका इंट्रोडक्टरी मटेरियल के लिए यूज होगा। तो ये जो है वो इट इज यूजुअली फॉलोड बाय कॉमा, ये कॉमा में यूज होगा। साथ में आपको बोला गया है कि डिपेंडेंट क्लाउज फॉलोड द मेन क्लाउज में, इसमें अगर मेन क्लाउज है और फॉलो कर रहा है वो, तो डिपेंडेंट क्लाउज को तो क्या आएगा, आपको कोई पंक्चुएशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट आपका आ गया बाय प्लेसिंग अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इन द फ्रंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो किसके फ्रंट में यूज होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज के इसमें यूज होगा। इसलिए और फिर जो राइटर है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको परफेक्टली गुड सेंटेंस से फ्रेगमेंट में इस तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका आ गया कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, पेयर्स में यूज होगी जहां पेयर्ड कंजक्शंस आपके पास दी होगी। जिसे बोला है कनेक्ट कंप्लीट सेंटेंसेस एंड एलिमेंट्स विद इन द सेंटेंस, कि क्या करो, कनेक्ट करो कंप्लीट सेंटेंसेस को, एलिमेंट्स को सेंटेंस में, या फिर शो द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज, या फिर आइडियाज में रिलेशन को शो करो, किसको, डिफरेंट पार्ट्स को आपको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे बोले आई विल टेक आइदर द ट्रेन और द बस। ओके, देखो दो आपके पास क्या यूज हुए, यहाँ पे कंजक्शन यूज हुई है, तो ये कौन सा हुआ, करेक्टिव रिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री दैट इन बोथ इन सिम एंड proving whenever 12 minutes of one the interrupt by the 12 dancing rabbits singing about the door paper। कौन कौन से होते हैं इसमें, देखो आपके neither, nor, either, or, both, and क्या क्या whether, or, not only, but also। ओके,